क्या प्रभु के पर्व केवल 7 प्राचीन उत्सव से कई अधिक थे? क्या उनकी तारीखों, चिन्हों, बलिदानों और विधियों के भीतर परमेश्वर ने अपनी पूरी उद्धार की योजना का एक भविष्यवाणी पूर्ण चित्र छिपाया था? फसल के मेमने के लहू से लेकर तुरही की आवाज तक, प्रायश्चित के दिन से लेकर झोपड़ियों के पर्व तक, ये नियुक्त समय हमें एक बड़े सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं और वे हमारे सामने एक ऐसी कहानी प्रकट करते हैं जो क्रूस से लेकर आने वाले परमेश्वर के राज्य तक फैली हुई है। लय व्यवस्था अध्याय 23 में परमेश्वर ने इन उत्सव को प्रभु के नियुक्त पर्व कहा। ये केवल यहूदियों छुट्टियां नहीं थी, ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित पवित्र समय थे। 7 प्रमुख पर्व है: फसह, अख़मीरी रोटी का पर्व, प्रथम फल, पेंटेकोस्ट, तुरही का पर्व, प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व। पहले 4 पर्व वसंत ऋतु में आते हैं, जबकि अंतिम 3 पतझड़ के समय आते हैं। और जब ये सब एक साथ देखे जाते हैं तो एक अद्भुत भविष्यवाणी पूर्ण चित्र सामने आता है। कहानी फसल से शुरू होती है। इज़राइल मिस्र में गुलामी में था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए बच निकालने का मार्ग तैयार किया। हर परिवार को एक निर्दोष मेमना लेने और उसके लहू को दरवाजे की चौखट पर लगाने की आज्ञा दी गई। जब न्याय उस देश से होकर गुजरा, तब जिनके ऊपर मेमने का लहू था वे बचाए गए। फसह बलिदान के द्वारा छुटकारे का एक शक्तिशाली चित्र बन गया, लेकिन सदियों बाद इसका सबसे गहरा अर्थ स्पष्ट हुआ। फसह का मेमना किसी और महान व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा था। यीशु फसह के इस चित्र की पूर्णता बनकर आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने घोषणा की, देखो परमेश्वर का मेमना। यीशु निष्पाप था, फिर भी उसने पापियों के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन दे दिया। उसका लहू क्षमा, छुटकारे और न्याय से मुक्ति की घोषणा करता है। जैसे इस्राएलियों ने मेमने के लहू पर भरोसा किया, वैसे ही हमें मसीह पर विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। फसह सीधा क्रूस की ओर संकेत करता है। फसह के बाद तुरंत बाद अख़मीरी रोटी का पर्व आया। इस्राएलियों को अपने घरों से खमीर निकाल देने की आज्ञा दी गई। पवित्र शास्त्र में खमीर अक्सर पाप के प्रभाव का प्रतीक है, इसलिए यह पर्व हमें पाप से अलग होने और पवित्र जीवन जीने की याद दिलाता है। इस्राएल ने मिस्र को जल्दी में छोड़ा और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और उस नए जीवन की ओर संकेत करता है जो परमेश्वर हमें मसीह में देता है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। शारीरिक रोटी शरीर को बनाए रखती है, लेकिन मसीह आत्मा को जीवन देता है। अख़मीरी रोटी उसके निष्पाप जीवन की ओर संकेत करती है। वह पूरी तरह पाप रहित था, फिर भी हमारे पापों के लिए बलिदान बन गया। उसके द्वारा हमें क्षमा, आत्मिक पोषण और अनंत जीवन मिलता है। यह पर्व हमें पुराने नियम के चित्र से यीशु से मिलने वाली वास्तविकता तक ले जाता है। तीसरा पर्व था प्रथम फलों का पर्व। जब इस्राएल प्रतिज्ञा किए गए हुए देश में पहुंचा तो फसल का पहला भाग परमेश्वर को अर्पित किया जाता था। यह विश्वास की अभिव्यक्ति थी। पहला भाग परमेश्वर का है क्योंकि इसमें भी बड़ी फसल आने वाली है। इसलिए प्रथम फल पुनरुत्थान, आशा और आने वाली बड़ी बातों की प्रतिज्ञा की ओर संकेत करता है और एक बार फिर इसका प्रतीक सीधे यीशु की ओर संकेत करता है। पौलुस ने मसीह को उन लोगों का प्रथम फल कहा जो सो गए। यीशु मरा, दफनाया गया और फिर जी उठा। उसका पुनरुत्थान केवल उसकी पृथ्वी की सेवकाई का अंत नहीं था, यह एक बड़ी आत्मिक फसल की शुरुआत थी। क्योंकि मसीह जीवित है, इसलिए जो उसके हैं उन्हें पुनरुत्थान की आशा है। खाली कब्र घोषणा करती है कि मृत्यु का अंतिम शब्द नहीं है। प्रथम फल हमें विश्वासियों के पुनरुत्थान और मसीह से मिलने वाली महिमामय आशा की ओर संकेत करता है। प्रथम फल के 50 दिन के बाद सप्ताह का पर्व आया जिसे पेंटेकोस्ट कहा जाता है। यह फसल और धन्यवाद का उत्सव था। लेकिन सदियों बाद इसी पर्व के दिन एक अद्भुत घटना घटी। पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ चेलों पर आया। जो पर्व पहले फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता था, अब आत्मिक फसल से जुड़ गया है। हजारों लोगों ने सुसमाचार सुना।
विश्वास के और परमेश्वर के लोगों में जोड़ दिए गए। पेंटिकोस हमें पवित्र आत्मा के कार्य की ओर संकेत करता है। पेंटिकोस के दिन कलीसिया को राष्ट्र तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए सामर्थ्य मिली। यीशु ने वादा किया था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब उसके अनुयायी सामर्थ्य पाएंगे। अब उद्धार का संदेश केवल एक स्थान तक सीमित नहीं हुआ। सुसमाचार यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक फैलने लगा। फसल का यह पर्व उस महान आत्मिक फसल का चित्र बन गया जिसे परमेश्वर इकट्ठा करना शुरू कर रहा था। और फिर भविष्यवाणी के इस क्रम में एक अद्भुत बात दिखाई देती है। पेंटिकोस के बाद अंतिम 3 पर्व से पहले एक लंबा अंतराल है। तुवियों का पर्व प्रायश्चित का दिन और झोपड़ियों का पर्व पतझड़ में आते हैं। मसीह दृष्टिकोण से यह अंतर वर्तमान युग की याद दिला सकता है। वह समय जिसमें सुसमाचार राष्ट्रों में घोषित किया जा रहा है। हम नहीं जानते कि मसीह किस दिन या किस घड़ी लौटेगा, लेकिन हमें जागते रहने, प्रार्थना करने और विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद आता है तुवियों का पर्व। पर पवित्र शास्त्र में तुवीय एक शक्तिशाली संकेत थी। वह सभा बुलाने, चेतावनी देने या किसी महत्वपूर्ण घटना की घोषणा करने के लिए बजाई जाती थी। उसकी आवाज परमेश्वर के लोगों को जागरूक करती थी। आत्मिक रूप से यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर मानव जाति को जागने, मन फिराने और तैयारी करने के लिए बुला रहा है। पवित्र शास्त्र बार बार तुवियों को महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पूर्ण घटनाओं से जोड़ता है। सवाल केवल यह नहीं है तुवी कब बजेगी, सवाल यह है जब वह बजेगी तब क्या हम तैयार होंगे। पौलुस लिखता है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा जय जयकार के साथ, प्रधान दूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही के साथ। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, फिर जो जीवित और बचे रहेंगे वे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु से हवा में मिले। यह विश्वासियों की धन्य आशा है। तुवियों का पर्व जागृति और एकत्र किए जाने का एक शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करता है। फिर भी पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है हमें समय या दिन निश्चित करने का दावा नहीं करना चाहिए। यीशु हमें केवल जागते रहने और तैयार रहने के लिए कहता है। तुवियों के पर्व के 10 दिन बाद योम किपुर प्रायश्चित का दिन आया। यह बाइबल के कैलेंडर का सबसे गंभीर दिन था। महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करता था। यह उपास, पश्चाताप, नम्रता और शुद्धिकरण का दिन था। लेकिन योम किपुर के बलिदान एक और महान बलिदान की ओर संकेत कर रहे थे और वो बलिदान था यीशु मसीह। प्रायश्चित के दिन इज़राइल के पापों को प्रतीकात्मक रूप से एक जीवित बकरे पर रखा जाता था। फिर उस बकरे को जंगल में दूर भेज दिया जाता था, मानो वह लोगों के पापों को उनसे दूर ले जा रहा है। यह पापों के हटाए जाने और क्षमा का एक शक्तिशाली चित्र था। पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया। जो बात बलि का बकरा प्रतीक के रूप में दिखाता था उसे यीशु ने पूरी तरह पूरा किया। उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। अब भविष्यवाणी की कहानी राजा के लौटने की ओर बढ़ती है। पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु फिर सामर्थ्य और महिमा के साथ आएगा। हर आँख उसे देखेगी। वो फिर दुख उठाने वाले सेवक के रूप में नहीं बल्कि विजय प्राप्त करने वाले राजा के रूप में आएगा। उसका आगमन न्याय निवाड़ा और उसके राज्य की स्थापना लेकर आएगा। जो राजा पहली बार मेमने के रूप में आया था वो अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर लौटेगा। सवाल सरल है, क्या आप उसे मिलने के लिए तैयार हैं? अंतिम पर्व है झोपड़ियों का पर्व, जिसे सुकोत कहा जाता है। इजरायली जंगल में अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे ताकि वे याद रखें कि परमेश्वर ने जंगल में उनकी देखभाल कैसे की थी। यह फसल परमेश्वर के प्रबंध और उसकी उपस्थितियों का आनंद मनाने वाला पर्व भी था। लेकिन यह पर्व जंगल से भी आगे की हर एक बात की ओर संकेत करता था। यह उस दिन की ओर संकेत करता है जब परमेश्वर पूरी तरह अपने लोगों के बीच वास करेगा। जो कहानी छुटकारा से शुरू हुई थी और परमेश्वर के साथ हमेशा रहने की ओर बढ़ती है।
झोपड़ियों के पर्व की अंतिम प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य में दिखाई देती है। देखो, परमेश्वर का निवास मनुष्य के साथ है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेगा। वहां फिर मृत्यु, शोक, रोना या पीड़ा नहीं होगी। जो परमेश्वर जंगल में इज़राइल के साथ चला, वह एक दिन अपने छुड़ाए हुए लोगों के साथ सदा वास करेगा। उसकी उपस्थिति केवल हमारी यात्रा का आशीर्वाद नहीं है, उसकी उपस्थिति ही हमारी अंतिम गंतव्य है। अब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। फसल मसीह के बलिदान की ओर संकेत करता है। अख़मीरी रोटी उसके निष्पाप जीवन की ओर संकेत करती है। प्रथम फल उसके पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। पेंतकुस्त पवित्र आत्मा के आने और सुसमाचार की आत्मिक फसल की ओर संकेत करता है। तुरिया भविष्य की जागृति और एकत्रित किए जाने की ओर संकेत करती है। प्रायश्चित मसीह के द्वारा क्षमा और शुद्धिकरण की ओर संकेत करता है। और झोपड़ियों का पर्व परमेश्वर ने हमें लोगों के साथ हमेशा वास करने की ओर संकेत करता है। 7 पर्व एक खुलती हुई कहानी, एक ही उद्धार करता। तो फिर ये पर्व हमें क्या बताती है? वे बताते कि परमेश्वर का उद्धार की योजना शुरू से ही यीशु पर केंद्रित रही थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि उद्धार कोई दुर्घटना या आखिरी समय की योजना नहीं है। मसीह के मेमने के लहू से लेकर परमेश्वर के अनंत निवास की महिमा तक पवित्र शास्त्र उद्धार की एक निरंतर कहानी हमारे सामने रखता है। यह पर्व हमें यह भी बताता है कि इतिहास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है। मसीह आया, मसीह मरा, मसीह जी उठा, मसीह अपने कलीसिया बना रहा है और मसीह फिर आएगा। और अब यह सवाल व्यक्तिगत हो जाता है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, फिर जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे क्षमा और अनंत जीवन देता है। आप धर्म, अच्छे कामों या मानवीय प्रयासों के द्वारा स्वयं को नहीं बचा सकते। यीशु मसीह हमारे विश्वास के द्वारा मिलने वाले उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। यदि आपने अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया तो आज ही उसकी ओर मुड़ने का दिन है। यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराए, उसकी कृपा स्वीकार करें और उसके लौटने के लिए तैयार होकर जीवन बिताए। पर्व का यह कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ हमेशा वास करेंगे। यीशु फिर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं?